बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। आज बात करें फैसलों की तो यकीनी तौर पर फैसले पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों को करने पड़ेंगे। वो फैसले जिन फैसलों का यकीनी तौर पर मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियों ने कहा था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो सस्ती सेहत, सस्ती तालीम, सस्ता रोज़गार आपको मैसर होगा। मगर अब लफ्ज़ों की जंग जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN आमने सामने हैं। नए सूबों का जो है बनना एक ऐसा इशू जिस पे जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान और KP के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं, मगर उसके बावजूद भी अब ये बात हो रही है कि नए सूबों का क़याम होना बड़ा ज़रूरी है। इससे बढ़ के बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बाद जो है साबिक़ वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़े अहम सवालात उठाए। वो भी अहम हैं कि क्या जो है इलेक्शन में सिर्फ एक दूसरे पे बात नहीं मगर ये आगे कशीदगी की तरफ जो गई ये भी गैर मुनासिब बात थी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मरियम नवाज़ ने भी कई सवाल उठाए कि जिनको अपने सूबे में गार्बेज पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है और रास्ते हैं नहीं, तालीम का निज़ाम और उससे आगे भी बढ़ के बसों का भी सवाल किया। तो वो मैनिफेस्टो लेके कश्मीर के लोगों को देते तो क्या देते, बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ साथ आज अगर बात की जाए प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से बड़ा अहम बयान जिसका जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया कि जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब और इसके साथ साथ तुर्किया का जो मक्का मुआहदा है वो बड़ा अहम है। उसके लिए आज कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा अहम बयान। क्या 28वीं आइनी तरमीम जो है कि सूबाई जो है ख़ुद मुख्तियारी के लिए होगी या फिर ये 28वीं आइनी तरमीम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो उसके एतराज़ात हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के KP के वो क्या होगा उनका। अगर इसे बढ़ के बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़े अहम सवालात उठाए। वो भी तय है कि बानी PTI की आँख का मामला और सेहत का मामला और आज जो रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं उसकी सेहत को देखते हुए और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उससे लेकर वाज़े तौर पर कहा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि अब उनकी सेहत का मामला जो है वो भी दुरुस्त की तरफ जाए। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वफाकी वज़ीर सीनियर रहनुमा हैं कमर जमा काहिरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है आपका। बहुत शुक्रिया काहिरा साहब, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, एक तो बड़े एतराज़ात यकीनी तौर पर पिछले दिनों हमने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बैठक हुई, उसमें एतराज़ात तो उठे पर वज़ीर आला पंजाब ने आपकी पार्टी और बिलखुसूस सूबा सिंध पर कई सवालात उठा दिए कि आपका जो सूबा जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे जो है गार्बेज का बड़ा मसला है, सेवरेज का बड़ा मसला है और उन्होंने कहा कि बसें तो वो है नहीं। तो किस तरह से आप जाके कश्मीर के लोगों को कुछ मैनिफेस्टो में या प्रोग्राम लेके जाते जिसके तहत आपको वोट मिलता? जहां तक बसों का ताल्लुक है, पंजाब में उन्होंने बसें देनी शुरू की हैं। क्या सिंध में ये लोकल जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है नहीं दिया जा रहा? कराची में नहीं है, बाकी शहरों में नहीं है, वहाँ भी इसका आगाज हो गया है। फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको हासिल है वो एक और बात है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन आपको मिल जाते हैं, ये और बात है। रही बात कि आज आके 4 बसें दे के आपने कश्मीर का मसला हल कर दिया, पूरे मुजफ्फराबाद का, या 4 बसों से मीरपुर पूरे डिवीजन का मसला हल हो गया। आंसर इज नो। अब तो वोट खरीदने गए, वो वोट आपको जैसे भी आपने उसको इंसेंटिवाइज किया, लेकिन ये तल्ख वैसे चलती रहती है। मियाँ साहब ने जो गिला किया उनका हक है गिला करना। हमारे पास जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके ऊपर हमने बड़ी खुल के वजाहत से डिटेल सामने रखी कौम के। हमने कोई सिर्फ वेग टर्म में इल्जामात नहीं लगाए। और फिर हमसे कहा गया, मोहतरमा ने कहा हमें, मरियम बीबी ने, कि पीपल्स पार्टी जो है वो GB में इलेक्शन जीत गई तो धांधली की बात नहीं की, यहाँ हार गई तो धांधली की बात की। ऐसी बात नहीं है। हमने GB का इलेक्शन जीता, इसके बावजूद हमने तमाम धांधली के सबूत सामने रखे। हमने एक एक पॉइंट पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने मीडिया को एनलाइटन किया, हमने इलेक्शन कमीशन में जाके सारी बातें की। हमने उस बात पे कोई कमी नहीं छोड़ी। एक एक चीज सारी कौम के सामने है कि वहां क्या हुआ। वहां पे भी हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, लेकिन वहां बावजूद सब कुछ छीनने के हमारी इतनी अक्सरियत थी कि वो कम नहीं हो सकी, और यहाँ पे उसका पहले से बंदोबस्त कर दिया गया। जी
नतायज है, हमारा दिया हुआ कोई इल्जाम नहीं है। बाकी जो सियासी सवालात होते हैं या गुफ्तगू है, गिले शिकवे हैं, तो चलते रहते हैं। बिल्कुल। खैर साहब, आज आपने गुफ्तगू भी की नए सूबों का मामला लेकर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस सूबा सिंध में आपकी हुकूमत है, उस पर बड़े सवालात उठते हैं और आपने आज एक तकरीब में एक बात भी की कि इन सूबों से पहले देखा जाए कि मामलात हैं क्या। तो समझते हैं कि आप और पीपल्स पार्टी नए सूबों पर कोई इत्फाक करेगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, माजी में वो कह चुके हैं अगर नए सूबों में सूबे बनते हैं तो मैं दो चीज़ों में सबसे पहले तरजीह दूंगा सूबा सिंध को, चाहे उसके लिए कुर्बानी कितनी भी बड़ी देनी चाहे। इवन कि उन्होंने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जिक्र किया, फिर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी शहादत का जिक्र किया। तो ये मामला जो अब सूबों का है, जो चल पड़ा है, समझते हैं कि आगे जाके पीपल्स पार्टी चाहे इंतज़ामी यूनिट पे हो या सूबाई तकसीम पे हो, कहीं ना कहीं बैठ के बात तो करेगी। अगर होगा तो उस पर नुक्ता क्या होगा बड़ा है? पहली बात तो यह है कि इंतजामी यूनिट और सूबे में कोई बड़ा फर्क साहब जी बने। हम तो ये कह रहे हैं कि इधर में चलना है। अगर किसी सूबे में सूबे बनाने की ये डिमांड मौजूद है, जरूरत मौजूद है, तो वो जरूरत उस सूबे के लोग महसूस करेंगे और वहां पे उस पर रेजोल्यूशन होगा। वो आईनी तरीकाकार है, उस पर चलिए। पंजाब में क्योंकि पंजाब की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन किया था, जनूबी पंजाब के लोगों की डिमांड पे ये एक असेंबली रेजोल्यूशन हुआ था, जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि वहां बना लीजिए। लेकिन हमें सूबे बनाने पे नहीं, हमें आईनी तरीकाकार पे चलने की हम बात कर रहे हैं। और सूबे बना के अपने कैसे क्या क्या मसला हल करना है, जरा मुबाहिसा सोचिए क्या हो रहा है। डिबेट ये है कि मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा, बाद इंतजामी है, हालात बड़े खराब हैं, गवर्नेंस फेल हो गई है, लिहाजा नए सूबे बना के हम गवर्नेंस इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, नए सूबे तो बनेंगे सूबों में जी, और नए सूबाई यूनिट बनेंगे। इसके दो पहलू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वफाकी हुकूमत है और वफाकी इदारे हैं, वहां सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अब ठीक है। सारा मसला ये जो है सूबों में बड़ा है, और चार सूबे मसले का हल इसलिए कि बड़े सूबे हैं, छोटे यूनिट बनाने चाहिए। चार सूबे इसमें करा लेंगे और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? सो जब मसले का हल ये नहीं है, आपका असल मसला ये है कि जो थर्ड टियर है गवर्नमेंट का, यानी वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट, वफाकी और सूबाई जो निज़ाम है वो तो चले भला चंगा, उस पर बेशुमार सवालात हैं, लेकिन जैसे तैसे चल रहा है। और आइन के अंदर दर्ज है कि आपने हर 5 साल में इलेक्शन कराने हैं जी, और अगर जल्द इलेक्शन आ जाते हैं तो भी आपने उसका टाइम रखा हुआ है, कितने 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के नई हुकूमत बनेगी। वही काम आपको सूबों में करने की जरूरत है। जिलों में आप मकामी हुकूमतों के ऊपर बहस कीजिए, सारी जमातों को इस पे कायल कीजिए और मकामी हुकूमतों के निज़ाम को आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, उसको पाबंद कीजिए, जिस तरह सूबाई और वफाकी इलेक्शंस को आपने पाबंद किया हुआ है। और सूबों को इस बात का भी पाबंद कीजिए कि जो आपको एनएफसी के जरिए वसाइल मिले वो वसाइल पीएफसी करें, और आप अपने तौर पे करें, सूबे करें, उनका इख्तियार है, लेकिन पीएफसी करके वो इख्तियार और वसाइल सूबों नीचे जिलों को दें और वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जाए। तो ये आपका जो सवाल है नए छोटे सूबों का, ये खुद ब खुद हल हो जाता है और आप आइन से मावरा भी नहीं जाते। आइन से मावरा जाके आप जो काम करेंगे वो सस्टेन नहीं करेगा। तो आइन के अंदर रहते हुए जो हल है उसको तो देखिए। मसला है हमारे पास जो आईनी तरीकाकार है उसको हम चलने नहीं दे रहे, और हम कह रहे हैं कि निजाम फेल हो गया। यानी निजाम जो तश्कील हुआ वो चलाए बगैर पूरे पोटेंशियल के साथ, हम कह रहे हैं फेल हो गया। बिल्कुल। कायरा साहब, आगे बढ़ के अगर बात करते हैं तो मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो है ख़ास तौर पर पानी का मामला हो, डैम का मामला हो, सूबा के मामला हो, उस पर तो वजाहत के साथ और वाज़े जो है अपनी सियासत की थी। मगर अब जो सूरत हाल है जिसमें शदोमत से जो है कहा जा रहा है कि सूबे बनेंगे, सिंध के सूबे चाहे वो 3 बने या 4 बने, एमक्यूएम की जानिब से भी बात आ रही है और वफाकी हुकूमत तो पुराना कराची मांग रही है जी, उनके पीएमएलएन जिसके आप आईनी तौर पे इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से भी ये बात आ रही है। कब कहा? जी, राना सनाउल्लाह साहब मुतादिद दफ़ा निजी महफिलों में, प्रोग्रामों में हमारे जो है कह चुके हैं कि निजी महफिल की बात नहीं है।
जी। निजी महफिल की बात नहीं है। प्रोग्रामों में मुझे कह तो चुके उनका वो हैं, बयान प्रोग्रामों में कह चुके हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, और अभी भी जो बहस चल रही है कि सूबे बनेंगे। आप भी आज सर कौन एक कह तकरीब रहा में है, मौजूद, कौन कह कौन तमाम रहा है? सियासी जमातें जो इस वक्त आपके साथ ऐसी ऐवान जमातें में तो बैठी नहीं हुई कह हैं। रही, मुझे सियासी जमात का नाम बता पीएमएलएन दीजिए। कह रही है, पीएमएलएन कह रही है। पीएमएल ने कभी नहीं कहा सर। पीएमएल की पीएमएलएन तमाम लीडरशिप इस पे खामोश है। पीएमएलएन के जो कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम की लीडरशिप जो है वो सूबों की बात कर रहे हैं, एमक्यूएम कर रही है। इसके साथ साथ मैं पहले आपसे सवाल किया कि जी, एमक्यूएम को छोड़ के अच्छा, और जो अगर किसी ने कहा तो ठीक है, मुस्लिम लीग की लीडरशिप में से एक या दो अफराद ने सवालों के जवाब में ये अपनी राय दे दी, ठीक उसको है, पार्टी पॉलिसी तो नहीं कह सकते। जिस तरह ठीक है, बिलावल साहब की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, हमारी जमात की हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर स्टेटमेंट आई कि आप पंजाब गवर्नमेंट ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, क्या उन्होंने भी कोई इस पर स्टेटमेंट दिए? ठीक है। आगे चलते हैं सर। अगरचे इसको कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि अगरचे पीएमएलएन और दूसरी जानिब से अगर ये सवालात उठते हैं और इंतजामी यूनिट और आप कह रहे हैं सूबे दोनों एक जैसे ही बात है, तो आगे जाके अगर ये सवाल उठता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र क्या होगा सूबों में सर? मैं इस सवाल का इतना जवाब दे रहा हूँ जी, कि हम कह रहे हैं आइन के अंदर जो तरीकाकार दर्ज है उसके मुताबिक चलिए, बना सकते हैं तो बनाइए। यानी कि अगर पंजाब में आप कह रहे हैं कि आइन उन्होंने करारदाद पहले से ही है, मौजूद है जनूबी पंजाब मैं ये कह रहा हूँ कि जहां नए सूबे बनाने हैं वो आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार पे चल के अगर आपकी तजवीज है तो लोगों को कायल कीजिए। अगर उनके लोगों के नुमाइंदे कायल हो जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ सूबाई असेंबली रेजोल्यूशन करती है तो वो रेजोल्यूशन ऊपर भेजिए, सूबे बना लीजिए। लेकिन वो नहीं है तो बाकी गपशप है करते रहे। कई दफा छिड़ी, कई दफा खत्म हुई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगर वो जो सूबों का मामला इसीलिए भी उठा रही है एमक्यूएम और दीगर सियासी जमातें, जो आप कह रहे हैं कि लीडरशिप कहूँगा मैं, सियासी जमातें चले आपकी बगौल के नहीं कह रही हैं मगर एमक्यूएम की, मगर जो एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल से लेके फारूक सत्तार तक, फारूक सत्तार से लेके जो उनकी बड़ी अहम डिमांड है कि जो फंड आते हैं, पैसे आते हैं एनएफसी अवार्ड के तहत जो मिलते हैं, सिंध को मिलते हैं, वो उस तरह से खर्च नहीं होती है। और सिंध के अंदर लाइन आर्डर की सिचुएशन आपके पास है। इस वक्त भी कराची जो है कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक बंद पड़ा हुआ है। आज सईद गनी साहब की भी बयानात आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी कह रही कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है एक बच्चे का मर्डर होता है, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं बात ये होती है कि अगर हलाकतें होती हैं तो उसकी जिम्मेदार जो है सिंध हुकूमत और जिंदगी। मुझे हैरानगी हो रही है कि आप एक पूरी चार्जशीट फ्रेम कर रहे हैं। जी, सवाल ये है कि अगर वहां पे हड़ताल है आज तो वो तो वफाकी हुकूमत के फैसलों के खिलाफ है कि वो कह रहे हैं जी टैक्स खत्म करें और पेट्रोल सस्ता करें। जमात इस्लामी की हड़ताल है। एमक्यूएम कह रही है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी खराब है। तो अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में, एमक्यूएम के दौर में तो बड़ी मिसाली हुकूमत थी हमारी। वहां तो बड़ा अमन था कराची में, वहां तो बड़े अमन के शादियाने बजते थे। तो ये बातें अपनी जगह नारे हैं, जो डिबेट असल में करने वाली है वो और है, उसकी तरफ देखने की जरूरत है। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर कश्मीर के बात करें कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो उल्टी गिनती का जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था, वो उल्टी गिनती है क्या, कब स्टार्ट होगी और खत्म कब होगी? आपको क्या जल्दी है, ये हम ही पे छोड़ दीजिए ना। हमने ये कहा था कि अगर हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो हम आपके साथ चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारा साथ चलना मुश्किल हुआ तो आपकी गिनती उल्टी हो जाएगी। वो जिस तनाजुर में था उसी में रहने दीजिए। ये क्या जल्दी हो गई सारे मीडिया को कि जल्दी जल्दी हुकूमत का साथ छोड़ते क्यों नहीं हो? आपने कह दिया था बस उसको निभाते क्यों नहीं हो? क्या वो मुल्क के मसाइल का हल निकल आएगा उससे? तो ये हम पे छोड़ दीजिए कि हमने कब गिनती शुरू करानी है और कब नहीं करानी। बहुत शुक्रिया कमर जमा कायरा, वक्त देने का आपका। साबिक वफाकी वजीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थे। वो कह रहे थे कि उल्टी गिनती जो है उसका जो है हम पे छोड़ दें, जल्दी ही क्या है फैसला यकीन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही करना है। मगर इससे आगे बढ़कर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो ने कहा था अगर मेरा मैंडेट चोरी हुआ तो उल्टी गिनती स्टार्ट, और आज से ही स्टार्ट है। तो सवाल इसीलिए मीडिया ही कर रहा है कि उल्टी गिनती कब स्टार्ट होगी और किस तरह से होगी और उसका तयन क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा या फिर कुछ और। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो सियासी गुफ्तगू करेंगे और ब्रेक के बाद जो है मुल्की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर पीएमएलएन और इसके साथ साथ जो आज जो है अहम रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी पे वापस आके बात करेंगे।